इस समय आप सामने जो पुण्य स्थान, पुण्य तपोस्थली, जो जिससे दुनिया में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा पावन स्थान आप सामने देख रहे हैं। ये वेदव्यास जी की वो पावन गद्दी है जहाँ पर महान वेदव्यास जी ने 18 पुराणों और अन्य महान शास्त्रों का लिपिबद्धकरण किया, और जो वास्तव में ज्ञान शब्द अगर जाके किसी में समाहित होता है तो उन्हीं वेदों में और पुराणों में जाके ज्ञान समाहित हो जाता है। और ये पावन दिव्य स्थान के आप दर्शन करें, और इनके दर्शन ही अपने आप में पूर्णता है, ये आप समझ लीजिए। सामने श्री शैलेंद्र शास्त्री जी से मेरा संपर्क हुआ है, और आप उनकी बात को ध्यान से सुने, तब आप इस पावन तीर्थ के महत्व और इसकी प्रगाढ़ता और इसके पौराणिक महत्व को अच्छी तरह समझ पाएंगे। शास्त्री साहब, ये जो पावन गद्दी सामने दिख रही है, जरा इसके बारे में थोड़ा हमको और हमारे सभी दर्शकों को सादर जय श्री राम। मैं शैलेंद्र शास्त्री, नैमिषारण्य धाम व्यास गद्दी से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मान्यवर, ये जिस पीठ पर चैनल के माध्यम से आपको ये आध्यात्मिक संदेश मिल रहा है, ये व्यास गद्दी है, नैमिषारण्य की एक ऐसी परम पवित्र पीठ है जहाँ चारों वेद, 18 पुराणे, गीता, महाभारत, ये सब ऋषि मुनियों के माध्यम से हमारे आप तक पहुंचाने का कार्य व्यास भगवान ने संपादित किया है। नैमिषारण्य अपने आप में सतयुग का तीर्थ है मान्यवर, और आपके जीवन के लिए जिस आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, जिस प्रकार शरीर के लिए रोटी की आवश्यकता है, वैसे ही आत्मा के लिए वेदों और पुराणों की आवश्यकता है। आपसे ये मेरी बहुत विनम्र आग्रह और प्रार्थना है कि कभी भी भविष्य में नैमिषारण्य के लिए समय जरूर निकालें। मैं जानता हूँ जीवन मानव का है, बड़ा फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी यदि आप इस पवित्र नैमिषारण्य दर्शन करने पधारोगे तो आपके जीवन को सुंदर कृतार्थता मिलेगी। शास्त्री साहब, ये सामने जो महान वृक्ष, बट वृक्ष दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसके बारे में हमको प्रकाश डालिए। व्यास जी महाराज का साक्षात स्वरूप है ये। प्रकृति में अगर हम भगवान को ढूंढें तो सीधे सीधे व्यास जी महाराज के दर्शन अगर करना है तो जीवंत रूप में इस 5097 वर्ष के प्राचीन वट वृक्ष को स्पर्श करें, यूं समझकर कि व्यास जी महाराज के ही चरण वंदना को आप प्राप्त कर रहे हो। ये 5097 वर्ष का वृक्ष भगवान व्यास जी जिसकी शीतल छाया में कभी विराजमान हुआ करते थे, ये वृक्ष अपने आगे की जड़ों के माध्यम से आगे बढ़ता चला गया और एक बहुत ही विशाल स्वरूप लेकर आज जब आप वीडियो के माध्यम से दर्शन करेंगे तो आपको अत्यंत आनंद की अनुभूति कराएगा। और इसकी शीतल छाया ऐसी प्रमाणिकता है कि उतने पुण्य देती है जिस प्रकार वट सावित्री का व्रत करने वाली माताएं सावित्री बनकर सत्यवान के प्राणों की लंबी आयु की जीवन की उपासना में अपना पूरा व्रत संयम नियम करती हैं। इस वृक्ष की शीतल छाया का 1 माइक्रो सेकेंड उस सब महिला को उतना ही पुण्य प्रदान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप आएंगे। सादर जय। आपने व्यस्तम समय में हमको इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं पावन बट वृक्ष का देखिए श्री च्यवन ऋषि महोदय कि ये छोटा सा मंदिर है, और सामने आप उस पावन बट वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं जो वेद व्यास जी के समानांतर माना जाता है। और ये देखिए, मैं नज़दीक से नज़दीक पहुंचकर आपको दर्शन कराने का प्रयास करूंगा। ये भारत में 5 अभीष्ट वट वृक्ष हैं। एक तो इस सामने आप जो देख रहे हैं वो, दूसरा अक्षय वट इलाहाबाद प्रयागराज, और तीसरा गया बौद्ध गया में, और चौथा यमुना जी के किनारे वृंदावन में, और 5वां उज्जैन में। ये 5 दिव्य वट वृक्ष हैं। और 6वां दिव्य वृक्ष जो आध्यात्मिक रूप से तो नहीं महत्व रखता है,
लेकिन वैज्ञानिक रूप से जो महत्व रखता है वो कलकत्ता बॉटनिकल गार्डन में मौजूद है और इनका एक अपना ही अलग इतिहास है और ये वेदव्यास जी के समांतर ये वृक्ष माना गया है। और आज चूंकि इस समय पृथ्वी विसर्जन का कार्य चल रहा है, इसलिए एक मैं आपको दृष्टांत भी पौराणिक दृष्टांत जो भगवान राम जी और दशरथ जी तथा माता सीता जी से सीधा संबंध रखता है कि जब पिंड का कार्य चल रहा था उस समय भगवान राम जी कुछ जो पिंड से संबंधित सामग्री है उसको लेने के लिए गए थे और माता जी अकेली थी। उसी समय दशरथ जी की पुण्य आत्मा पिंड प्राप्त करने के लिए गया में आ गई। तो माता जी ने यह सोचकर कि अगर हमने इस समय पिंडदान नहीं दिया तो दशरथ जी अपूर्ण होके पूर्णता प्राप्त न करके पिंड को प्राप्त न करके और वापस हो जाएंगे। तो उन्होंने स्वयं पिंडदान दे दिया और पिंडदान जब दिया और उसके बाद दशरथ जी की आत्मा वापस चली गई और वापस चली जाने के बाद जब भगवान राम जी आए तो प्रश्न चिन्ह हो गया कि दशरथ जी को पिंड नहीं दिया गया है। इस पर आपस में एक वैचारिक मतभेद हुए। तो माता जी ने कहा कि हम नहीं, ये आपस में जो प्राकृतिक वातावरण है इसमें जो जो चीजें आसपास मौजूद हैं उन्होंने देखा है इस वृत्तांत को कि हमने पिंड दिया है। तो नदी, फाल्गुन नदी और जो मतलब कुत्ता प्राणी और अन्य जो वस्तुएं थी उनसे पूछा गया और साथ में बरगद वृक्ष से भी पूछा गया। तो अन्य लोगों ने मना कर दिया और वो बीच में विवाद में नहीं पड़ना चाहे कि माता जी और भगवान के बीच के विवाद में कौन पड़े। लेकिन बट वृक्ष ने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, दशरथ जी को मेरे सामने पिंडदान माता सीता जी ने किया है। सिर्फ एक ही बट वृक्ष इतने बड़े विश्वास और श्रद्धा के प्रतीक हैं कि उन्होंने उस समय उस काल में भी और मैं भी विश्वास को जीवंत रखा और इसीलिए आज बट वृक्ष को संतति और वंशावली से आदिकाल से इनका संबंध है। और ये आज पावन संयोग है कि उस बट वृक्ष के नीचे मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ और बट वृक्ष से सभी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि सभी प्रफुल्लित हों, विकास करें और प्रकृति के से सानिध्य रखें, प्रकृति से अपना स्नेह रखें और प्रकृति को बढ़ाएं। क्योंकि कल ही अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और दुनिया के श्रेष्ठ हस्तियां क्वाड सम्मेलन में इकट्ठी हुई, वो जलवायु परिवर्तन के लिए हुई। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर हर किलोमीटर पर बट वृक्ष का एक पौधा और पीपल और पाखर और प्लास के पौधे अगर लगा दिए जाएं हर किलोमीटर पर तो वो समस्या ही नहीं आएगी। कम से कम भारत में तो नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। और चलिए आगे देखा जाएगा। लेकिन आज फिलहाल मैं शीतल बट वृक्ष की छाया के नीचे और अपेक्षा कर रहा हूं कि सभी लोग प्रकृति से इसी तरह जुड़े रहें और प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू।